नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में बेसिकली क्या होता है, आपकी एक्सोजीनस इंजरी होती है। एक्सोजीनस इंजरी का मतलब क्या है, कोई भी टॉक्सिन है या कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी होती है वो लॉस हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से जो उसकी क्या होती है, वो सेल क्या होता है, वो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन उसकी हो जाती है। एंजाइम के थ्रू वो डिग्रेड यानी टूटना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर क्या होती है, जिसकी जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर हो जाती है। एक तो एंजाइम उसको डिग्रेड करते हैं, दूसरी अंदर उसकी प्रोटीन होती है वो भी डीनेचर हो जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसके जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं। जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स में क्या आता है, आपके पास वहां पर उस सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये क्या करती हैं, लीक होती हैं। फिर जब ये लीक होती है तो फिर वहां पे क्या होती है, इनसे लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होते हैं सराउंडिंग में। जबकि अपोप्टोसिस की बात करें, इसका डिफरेंशिएट, अपोप्टोसिस में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो इंटैक्ट रहती है, और दूसरा उसमें इन्फ्लामेशन वाला प्रोसीजर नहीं होता है। ये बेसिकली डिफरेंशिएट है। अपोप्टोसिस का उलट नेक्रोसिस है, और नेक्रोसिस का उलट अपोप्टोसिस है। जबकि अपोप्टोसिस की बात करें तो अपोप्टोसिस के जो हैं टाइप्स, वो इसके 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है वो क्या है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। देखें, कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहां पे होता है, अगर कहीं पे इस्कीमिया या इन्फेक्शन हो रहा है वहां पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। इस्कीमिया और इन्फेक्शन कहां कहां पे हो सकता है आपका, इस्कीमिया इन्फेक्शन आपके हार्ट में अगर पेशेंट को एमआई है, दूसरा अगर कोई किडनी के अंदर इस्कीमिया हो रहा है, और एड्रीनल ग्लैंड्स में, ये क्या करवाते हैं, ये सारे शो करते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। लेकिन उसकी एक्सेप्शन है, अगर ब्रेन के अंदर इस्कीमिया हो रहा है तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होगा। जैसे इस्कीमिया इन्फेक्शन होता है तो वहां पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज्ड होने का मतलब क्या, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, दूसरा वहां पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते। जब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, वहां पे क्या इंजरी हो जाती है, और इंजरी वहां पे जो पड़े होते हैं आपके एंजाइम्स, उनकी डीनेचर कर देती है, डीनेचर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वहां पे जो प्रोटियोलाइसिस है वो ब्लॉक हो जाती है। प्रोटियोलाइसिस क्या होती है, ब्लॉक्ड हो जाती है, ये इसका मैकेनिज्म है। अब उसने बोला है कि इस्कीमिया इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे इसकी वजह से इंजरी हो गई है, और इंजरी ने क्या किया, आपके एंजाइम को डीनेचर कर दिया, तोड़ दिया, जिसकी वजह से प्रोटियोलाइसिस है वो ब्लॉक हो गई है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में सेल डेथ तो हो जाती है, लेकिन उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो प्रिजर्व रहता है। इसमें जो क्या होता है, इसका जो सेलुलर आर्किटेक्चर है वो प्रिजर्व रहता है, यानी बच जाता है कुछ टाइम के लिए। हमें सेल्स की आउटलाइन नजर आ रही होती है, लेकिन सेल की डेथ हो चुकी होती है, लेकिन उसका जो न्यूक्लाई वो डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लाई डिसअपियर होते हैं क्योंकि वहां पे एंजाइम की डीनेचरेशन हो रही होती है। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है जो मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है कि इंक्रीज साइटोप्लाज्मिक बाइंडिंग ऑफ इयोसिन स्टेन। नॉर्मली जो हम इयोसिन स्टेन को कहां पे हिस्टोलॉजी में यूज करते हैं, ये क्या करती है, ये यहां पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस में जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं उनके साथ क्या करती है, साइटोप्लाज्म के अंदर बाइंड करती है, और नॉर्मली ये क्या करती है, फिर इसको इयोसिन स्टेन को पिंक प्रोटीन भी कहते हैं। ये बेसिकली पिंक प्रोटीन मतलब ये है कि जो प्रोटीन को ये पिंक कर देती है, पिंक स्टेन है ये। तो इयोसिन स्टेन क्या करती है, जो साइटोप्लाज्मिक के अंदर जो सेलुलर प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करती है, जिसकी वजह से उनका कलर पिंक हो जाता है। और वहां पे क्या होता है, इंक्रीज साइटोप्लाज्मिक बाइंडिंग ऑफ इयोसिन स्टेन होती है, जिसकी वजह से सिनोफिलिया, इंक्रीज सिनोफिलिया मिलता है, और उसका कलर क्या, रेड और पिंक कलर हमें मिलता है। लिक्विफेटिंग नेक्रोसिस में जो क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिक्विड में चेंज होते हैं, लिक्विड मैस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड मैस में। और ये कहां पे होता है, अगर हमें बैक्टीरियल एब्सेसिस है वहां पे हमें लिक्विफेटिव नेक्रोसिस मिलेगा, लिक्विफेक्टिव। और दूसरा अगर सीएनएस का इन्फेक्शन है, नॉर्मली क्या जितने भी इन्फेक्शन हो रहे थे तो उसमें कोगुलेटिव मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर सीएनएस के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मिलेगा। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल एंजाइम रिलीज करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम को। लाइसोसोमल एंजाइम बेसिकली क्या करता है, आपके जो सेलुलर है कंपोनेंट्स है उनकी ब्रेकडाउन करवा देता है। जब न्यूट्रोफिल आके यहाँ पे सेलुलर लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज करेंगे, ये क्या करेगा, ये सेलुलर कंपोनेंट्स की ब्रेकडाउन करवाएगा और जो टिश्यूज हैं उनको डाइजेस्ट कर देगा, फैगोसाइटोस कर देगा, खा जाएगा।
अब इसकी अर्ली चेंजेस ल्यूकोफिलिक नेक्रोसिस में क्या मिलती हैं? नॉर्मल मैंने बोला है कि टिश्यूज को लिक्विड मैस में चेंज करेंगे, जिसकी वजह से वहां पे अर्ली चेंजेस हमें सेलुलर डेब्रस मिलेगा और मैक्रोफेजेस मिलेंगे। नॉर्मल जो लेट फाइंडिंग है वहां पे इसमें सिस्टिक स्पेसिस और कैविटेशन मिलेंगी, क्योंकि जहां जहां पे अगर सीएनएस के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो हमें वहां पे कैविटेशन मिलेंगी, ठीक है। और न्यूट्रोफिल, अगर उसने बोला कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमें न्यूट्रोफिल वहां पे मिलेंगे और सेल के डेब्रिस मिलेंगे। न्यूट्रोफिल एंड सेल डेब्रिस सीन विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन।